Dear students, in the last video lecture, I discussed about bipolar junction transistor. In this video lecture, I am going to discuss about power MOSFET and IGBT. So let us see what is MOSFET. The full form of MOSFET is metal oxide semiconductor field effect transistor. Its full form is metal oxide semiconductor field effect transistor. Metal oxide semiconductor field effect transistor. It is a voltage controlled device. इट इज ए वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। यानी कि हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो हमने देखा था कि वहां पर करंट कंट्रोल डिवाइस था, ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। और दूसरा एक मैं लिख रहा हूं, इट इज यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। यानी इसका स्विचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है। इट्स स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट। इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। दिस इज द बेसिक्स ऑफ मॉसफेट। अब मैं यहां पर मॉसफेट का एक सिंबल ड्रॉ कर रहा हूं। आई एम ड्रॉइंग द सिंबल ऑफ मॉसफेट। तो देखिए यहां पर मॉसफेट का क्या सिंबल है। See, this is the MOSFET. The terminals, this is gate, this is source, this is drain. So there are three terminals of a power MOSFET: gate, drain and source. This resistance is RD, this is VD, this is VG, this is gate terminal. So there are three terminals of a MOSFET. अब हम लोग यहां पर देखते हैं तीनों टर्मिनल्स क्या क्या है। तो देखिए यहां पर हमने बीजेटी के केस में देखा था कि वहां पर भी तीन टर्मिनल्स हमें दिए हुए थे। तो यहां भी देखिए तीन टर्मिनल है, गेट, ड्रेन एंड सोर्स। ये गेट है यहां पर कंट्रोल टर्मिनल, और ड्रेन और सोर्स क्या है, ये दोनों है हमारा मेन टर्मिनल। ये हमारा मेन टर्मिनल। क्लियर। तो अब हम लोग यहां पर मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं। हम लोग इस डायग्राम को सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर मॉसफेट कैसे बनाया गया है। क्लियर। तो देखिए यहां पर दिस इज द मॉसफेट, दिस इज द मॉसफेट। यहां पर देखिए N प्लस लेयर्स को किस तरह से यहां पर रखा गया है, और ये पूरा P लेयर है। यहां भी हमारा P लेयर है और ये N प्लस है। इसके बाद दूसरा लेयर जो यहां पर है, दिस इज N माइनस लेयर। आफ्टर दैट N प्लस लेयर इज देयर, यानी N प्लस P, N माइनस N प्लस, ये लेयर्स हमारे पास मॉसफेट में हैं। इसके आगे देखिए क्या है, यहां पर देखिए दो लेयर्स आपको एक्सटर्नल दिख रहा है। This first layer is oxide layer, that means SiO2 layer is there, और इसके ऊपर मेटल लगाया गया है। इसके ऊपर मेटल लगाया गया है क्योंकि इसका नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो यहां पर मेटल, इस जगह मेटल लगाया गया है। क्लियर।
अब देखिए इसके बाद यहां पर यही हमारा गेट टर्मिनल है, दिस इज द गेट टर्मिनल, यानी जो कि कंट्रोल टर्मिनल है। तो हम लोग इस गेट टर्मिनल पर सप्लाई कनेक्ट किए हैं, वीजी सप्लाई कनेक्ट किए हैं, और यहां पर आरजी इसका रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट ये जो टर्मिनल है हमारा, यही है हमारा सोर्स टर्मिनल, दिस इज द सोर्स टर्मिनल। तो ये जब सोर्स टर्मिनल हमारा यहां पर है, तो देखिए इस सोर्स टर्मिनल से होकर यहां पर देखिए लोड रेजिस्टेंस आरएल कनेक्ट किया गया है। इस सोर्स टर्मिनल से होकर लोड रेजिस्टेंस आरएल यानी ये आरडी कर सकते हैं, और यहां पर वीडी जो कि ड्रेन के क्रॉस वोल्टेज कनेक्ट किया गया है वो यहां पर वीडी किया गया है, और दिस टर्मिनल इज कॉल्ड ड्रेन टर्मिनल। अब हम लोग यहां पर वन बाय वन सारी चीजों को समझते हैं, इसका कैसे ऑपरेशन होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन समझेंगे, और हम लोग ये भी देखेंगे कि ड्रेन नाम क्यों दिया गया है, सोर्स नाम क्यों दिया गया है टर्मिनल्स का। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं यहां पर इस चीज को समझते हैं। और देखिए ये क्या है, एन चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। हम लोग देखेंगे इसको एन चैनल मॉसफेट क्यों कहते हैं, तो सारी चीजों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसका ऑपरेशन देखते हैं। देखिए इसका ऑपरेशन कैसे होता है। सी, when the voltage is applied across the gate terminal, when the voltage is applied across the gate terminal, so here you see that metal is connected, and after metal there is SiO2 layer, there is SiO2 layer। तो इस SiO2 लेयर होने के कारण इसके थ्रू करंट का कंडक्शन नहीं होगा। यहां पर मेटल है और मेटल के साथ गेट टर्मिनल को आप सप्लाई दे रहे हो, लेकिन जब आप सप्लाई दे रहे हो तो इसके बाद यहां पर SiO2 लेयर है। सो बिकॉज ऑफ SiO2 लेयर इट इज नॉट पॉसिबल द कंडक्शन ऑफ करंट। तो जब इसके थ्रू करंट का कंडक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो देखिए यहां पर क्या होगा, जब आप गेट के थ्रू सप्लाई दे रहे हो तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। सो हियर इफ यू आर गिविंग द सप्लाई, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्रिएटेड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट विल हैपन, यू सी दिस इज द ड्रिफ्ट रीजन एंड हियर n माइनस लेयर इज देयर। ये n माइनस लेयर क्या करता है, n माइनस लेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पर भी n प्लस लेयर है, तो यहां पर n टाइप सेमीकंडक्टर है, n टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर दिया जाता है और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी जहां भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन्स रहा होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करके क्या होंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट हो जाएंगे। The electrons will be accumulated here. The electrons will be accumulated here. यानी यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्लियर? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जा रही है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हुआ है, तो इसी को कहा जाता है इस दिस प्रोसेस दैट मींस एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स near the gate junction is called channel formation. This process is called channel formation. तो जब ये चैनल का फॉर्मेशन हुआ, अब हमें डिसाइड करना है whether it is p channel or n channel. So you see that electrons are there. So electrons means n channel. तो यहां पर अगर होल्स होता तो हम इसे p channel कहते, तो ये हमारा क्या है, n channel। तो इसलिए यहां पर मैं इसे लिख रहा हूं, डिनोट कर रहा हूं, दिस इज n चैनल, दिस इज n चैनल। क्लियर? तो जब यहां पर देखिए n चैनल फॉर्म हो चुका है, अब आप क्या कह सकते हैं, यहां जो p लेयर दिया गया था, इस p लेयर के बीच में क्या हो चुका है, यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। नाउ व्हेन यू आर गिविंग द सप्लाई, दैट मींस ड्रेन टू सोर्स सप्लाई जब आप प्रोवाइड करा रहे हो, यहां पर जब आप ड्रेन टू सोर्स सप्लाई प्रोवाइड कराओगे तो क्या होगा, यहां से देखिए n टाइप सेमीकंडक्टर, ये आगे बढ़ेगा करंट, n माइनस आगे बढ़ेगा करंट, और यहां से क्या होगा करंट, यहां देखिए इलेक्ट्रॉन से मिल रहा, इस इलेक्ट्रॉन से होकर सोर्स से होते हुए करंट इस तरह से फ्लो करेगा। द करंट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस वन, द करंट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस वन। आप फिर से देख लीजिए, आपने सप्लाई दिया, यहां पर n प्लस यानी कोई भी बैरियर नहीं है। बैरियर आपको कब मिलता है, बैरियर आपको तभी मिलता है जब यहां पर
पीएन जंक्शन रहता, यहां पर पीएन जंक्शन नहीं है, बैरियर नहीं है। बैरियर आपको यहां पर मिल सकता था क्योंकि पी है और एन है, लेकिन यहां पर क्या हो चुका है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का ऑलरेडी एक्युमुलेशन हो चुका है, एन चैनल आपका बना हुआ है, तो हमारा क्या करेगा, करंट डायरेक्ट इससे होकर इस तरह से फ्लो करेगा। सिमिलरली करंट क्या होगा, यहां से इधर से भी ठीक इसी तरह से फ्लो करेगा करंट। क्लियर, यहां से भी करंट इस तरह से फ्लो करेगा। क्लियर, सो यहां से हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा पावर मॉसफेट ऑपरेट कर रहा है। अब देखिए यहां पर अब एक डायोड का सिंबल बना हुआ है, ये क्या है, देखिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, p type and n type. So if there is p type and n type semiconductor, तो यहां पर क्या होगा, एक pn डायोड बनेगा, यहां पर एक pn डायोड बनेगा। इसलिए हम लोग यहां पर एक पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए कि there is inbuilt body diode, there is inbuilt body diode in power MOSFET. There is inbuilt body diode in power MOSFET. क्लियर, एक इनबिल्ट बॉडी डायोड हमारा पावर MOSFET में रहता है, इसलिए यहां पर आपको मिला। नेक्स्ट है हमारा, क्लियर, तो अब हम लोग इस प्रोसेस को ब्रीफ में लिख लेते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। प्लीज नोट द प्रोसेस, किस तरह से ऑपरेट करता है। लिखिए, व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड एट गेट टर्मिनल एंड electric field is produced. Clear? Hence the electrons are accumulated, below the gate terminal, this process is called channel formation. This process is called channel formation. Since electrons are accumulated, so the channel is called N channel. Hence the channel is called N channel. Clear? अब आगे क्या देखते हैं, अब आगे दिया जा रहा है when VDS drain to source voltage is applied, the current starts flowing from drain to source. Hence conduction starts. इसलिए कंडक्शन शुरू हो जाता है, ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो करने लगता है। क्लियर? अब देखिए यहां पर कि इस टर्मिनल को सोर्स क्यों कहा गया, इस टर्मिनल को ड्रेन क्यों कहा गया है, इसे सोर्स क्यों कहा गया, इसे ड्रेन क्यों कहा गया।
ये देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और यहां पर आपको चैनल जमा हो रहा है, यानी कि एन चैनल फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। इसके कारण यहां पर इस पार्ट को सोर्स कहा गया है और इस पार्ट को ड्रेन कहा गया है। इस पार्ट को ड्रेन कहा गया है क्योंकि होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आपका इधर गया और जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हमारा है, क्लियर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब हमारा इस साइड गया है तो यहां पर क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जमा हो चुके हैं, इसके कारण इसे सोर्स कहा जाएगा और इसे ड्रेन कहा जाता है। क्लियर, तो ये रहा हमारा पावर मॉसफेट के ऑपरेशन के बारे में। क्लियर, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो कंडक्शन हुआ, इस कंडक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व था, यानी एन टाइप एन टाइप एन टाइप, यानी हर जगह एन टाइप मटेरियल के थ्रू कंडक्शन हुआ, यानी कहीं पर भी होल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। तो यू कैन से दैट हियर द कंडक्शन is due to majority carriers only. Hence MOSFET is an unipolar device. MOSFET is an unipolar device. आगे देखिए, ड्यू टू absence of minority charge carriers, its reverse recovery time will be less. अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है नहीं तो रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होगा, कम होगा। इट्स रिवर्स रिकवरी टाइम इज वेरी लेस, और जब रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत कम है क्या होगा, हेंस इट हैज हाईएस्ट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। इसलिए इसका स्विचिंग फ्रीक्वेंसी अधिक होता है। क्लियर, अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा बॉडी डायोड के बारे में देख लेते हैं कि बॉडी डायोड क्या काम करता है। लेट अस सी अबाउट बॉडी डायोड। क्लियर, तो देखिए यहां पर बॉडी डायोड कैसे काम करता है। यहां पर this is drain, this is source, this is drain। तो देखिए बॉडी डायोड कहां पर रहता है। बॉडी डायोड देखिए इसके अक्रॉस यहां पर इनबिल्ट बॉडी डायोड रहता है, इसके अक्रॉस यहां पर इनबिल्ट बॉडी डायोड आपको मिलेगा, यहां पर इनबिल्ट बॉडी डायोड आपको मिलेगा। ये इनबिल्ट बॉडी डायोड क्या करता है, देखिए यहां पर जब ड्रेन टू सोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट कंडक्शन होता है, तो सही है, यहां पर ड्रेन टू सोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट का कंडक्शन होता है, ठीक है। अब जब यहां पर रिवर्स वोल्टेज अगर अप्लाई करेंगे ड्रेन टू सोर्स, तो यहां पर क्या चांसेस है कि यहां पर बॉडी डायोड के थ्रू यहां पर करंट का कंडक्शन हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में बॉडी डायोड के थ्रू करंट का कंडक्शन हो जाएगा। क्लियर, ये रहा बॉडी डायोड जो कि शो किया जाता है। अगर आपको कहीं पर सिंबल में बॉडी डायोड नहीं दिखलाया गया है, फिर भी वहां पर क्या होगा, बॉडी डायोड बाय डिफॉल्ट आपका उसमें इनबिल्ट बॉडी डायोड रहता ही है। तो जब बॉडी डायोड इसके पास है, तो अब दिक्कत क्या होती है बॉडी डायोड से, देखिए कहा जाता है कि बॉडी डायोड की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है, उस बॉडी डायोड की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी मॉसफेट के स्विचिंग फ्रीक्वेंसी से बहुत कम होती है। The switching frequency of body diode is
लेस देन द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉसफेट, तो उसके कारण देखिए क्या दिक्कत आती है। द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी डायोड इज लेस देन दैट ऑफ मॉसफेट। तो मॉसफेट से स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसके लिए क्या होता है, हेंस दिस बॉडी डायोड कैन बी ब्लॉक्ड by connecting another diode in reverse direction in series with the MOSFET। यानी कह रहा है कि इस बॉडी डायोड की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो इसको मॉसफेट के साथ ऑपरेट कराने से बेहतर है कि हम क्या करेंगे, यहां पर एक रिवर्स डायरेक्शन में डायोड D1 कनेक्ट कर दिए। अब क्या होगा, जब रिवर्स डायरेक्शन में करंट जाएगा तो ये इसको ब्लॉक कर देगा, दिस डायोड विल ब्लॉक द रिवर्स करंट। अब आगे क्या कहा जा रहा है, लेकिन आपको फिर कोई कहेगा कि हमें चाहिए रिवर्स डायरेक्शन में भी डायोड चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अगर इस फीचर को इनेबल करना है, आप यहां पर एक डायोड लगाइए अच्छा सा, और इस डायोड की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी मॉसफेट के स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, तब जाकर आपका ये कॉम्बिनेशन चल सकता है। क्लियर? तो जहां पर भी जरूरत होगी, हेंस इफ नीडेड देन external diode D2 can be connected across MOSFET। अगर जब जरूरत होगी तो फिर D2 डायोड को कनेक्ट कर दिया जाएगा MOSFET के अक्रॉस। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट MOSFET। Now let us discuss IGBT। और IGBT को जब हम डिस्कस कर लेंगे तो IGBT को डिस्कस करने के बाद हम लोग कंपैरिजन करेंगे तीनों ट्रांजिस्टर्स में, दैट मींस MOSFET, IGBT और BJT में हम लोग तीनों में कंपैरिजन करेंगे। एक पॉइंट और रहा इसका, MOSFET has positive temperature coefficient of resistance। इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का, हेंस देयर इज नो सेकेंड ब्रेकडाउन, यानी इसका सेकेंड ब्रेकडाउन नहीं होता है। और दूसरी बात यहीं पर लिख लीजिए, हेंस इट्स पैरेलल ऑपरेशन कैन बी रिकमेंडेड। क्लियर? अब हम लोग यहां पर IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट, क्योंकि IV कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपका ट्रांजिस्टर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वहीं से हम लोगों को ट्रांजिस्टर्स के बिहेवियर का पता चलता है। इस पार्ट को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑफ मॉसफेट, तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इनपुट और आउटपुट।
इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं यहां पर दोनों कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ कर रहा हूं। पहला इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ कर रहे हैं, दूसरा हम लोग यहां पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर? तो देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की जब हम बात करें तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में देखिए यहां पर हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड किया था, माइनस प्लस VGS। गेट टू सोर्स हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया था VGS वर्सेस यहां पर हमारा क्या था? IG, यानी गेट करंट था। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं, इसमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं। ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा है हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो आउटपुट वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज क्या है? VDS और आउटपुट करंट क्या था? ID, जो कि करंट ड्रेन के थ्रू फ्लो कर रहा है, दैट करंट इज कॉल्ड ID। तो हम लोग यहां पर ID और VDS के बीच में प्लॉट देखते हैं, कैसा प्लॉट होता है। तो पहले देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इनिशियली क्या होता है? इनिशियली आप वोल्टेज बढ़ाएंगे यहां पर गेट टर्मिनल के क्रॉस, करंट विल बी 0। फिर क्या होगा? धीरे धीरे करंट बढ़ना शुरू होगा और यहां पर करंट इस तरह से बढ़ेगा, इस तरह से यहां पर करंट बढ़ता है। एक्चुअल ग्राफ है ये हमारा IG वर्सेस VGS का। क्लियर? अब नेक्स्ट ID वर्सेस VDS का कर्व हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका कर्व देखिए सेम जैसे आपने ट्रांजिस्टर में देखा था BJT में, सेम ऐसा ही कर्व आपको यहां पे मिलेगा। यहां देखिए सेम कर्व हमें मिल रहा है। यू आर गेटिंग द सेम कर्व। और ये लाइन आपको क्या बतला रहा है? दिस लाइन इज टेलिंग अबाउट एवलांच ब्रेकडाउन। दिस लाइन इज टेलिंग अबाउट avalanche breakdown, means you are not allowed to increase the voltage beyond this limit, यानी यहां पर इससे ज्यादा आप वोल्टेज नहीं बढ़ा सकते। क्लियर? VBDS यानी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उससे अधिक वोल्टेज आप नहीं देंगे, नहीं तो एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए जो हमारा ये पोर्शंस है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आप ड्रॉ किए। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इनपुट को कांस्टेंट रखना है, तो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, यानी VGS1, VGS2, VGS3, VGS4, VGS5 एंड VGS6। और यहां पर आप फिर से सेम वही ऑर्डर लिखेंगे, VGS6 इज ग्रेटर देन VGS5 is greater than VGS1, VGS6 greater than VGS5 and these all are greater than VGS1। ये रहा हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर मॉसफेट। क्लियर? अब हम लोग जब कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिए, एक लास्ट पार्ट इसमें डिस्कस कर लेते हैं, सेफ ऑपरेटिंग एरिया ऑफ पावर मॉसफेट। सो लेट अस डिस्कस सेफ ऑपरेटिंग एरिया ऑफ पावर मॉसफेट। यानी जिस तरह से हमने ट्रांजिस्टर में देखा था BJT में, ठीक कुछ उसी तरह से यहां भी सेफ ऑपरेटिंग एरिया का कंसेप्ट होगा। सेफ ऑपरेटिंग एरिया ऑफ पावर मॉसफेट, पावर मॉसफेट, सेफ ऑपरेटिंग एरिया ऑफ पावर मॉसफेट। तो यहां पर देखिए फिर से हमें कर्व ड्रॉ करना होगा। ये हमारा क्या होगा? ऊपर का एक्सिस ln ID वर्सेस ln VDS, ln ID वर्सेस ln VDS। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम करंट लिमिट, ये रहेगा हमारा मैक्सिमम करंट लिमिट। दिस इज मैक्सिमम करंट लिमिट। ये जब मैक्सिमम करंट लिमिट हमारा हुआ
मैक्सिमम करंट लिमिट के बाद देखिए दूसरा आएगा मैक्सिमम पावर। तो जो हमें बीजेटी में मिला था ठीक यहां भी यही कर मिल रहा है, मैक्सिमम पावर लिमिट। अब देखिए जो तीसरा पोर्शन वहां पर बीजेटी में मिला था सेकंड ब्रेकडाउन का, तो यहां पर सेकंड ब्रेकडाउन होता ही नहीं है, सो देयर इज नो एनी सेकंड ब्रेकडाउन लिमिट। सो डायरेक्ट कर्व में क्या मिलेगा, वोल्टेज लिमिट मिलेगा। डायरेक्ट आपको क्या मिला, मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट। आपको डायरेक्ट मिला मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट, इस कर्व में आपको मिला। क्लियर? दिस इज द सेफ ऑपरेटिंग एरिया ऑफ पावर मॉसफेट। क्लियर? तो आपको यहां पर आपने देख लिया कि दोनों के सेफ ऑपरेटिंग एरिया में क्या डिफरेंस है। यहां पर एक डिफरेंस बस आ रहा है, यहां पर आपको सेकेंड ब्रेकडाउन नहीं होता है, इसलिए सेकेंड ब्रेकडाउन का कर्व नहीं है, सेकेंड ब्रेकडाउन की बाउंड्री नहीं है। अब हम लोग आईजीबीटी को डिस्कस करते हैं। आईजीबीटी क्या है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आईजीबीटी इट्स फुल फॉर्म इज इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इस ट्रांजिस्टर का डिजाइन कैसे किया जाता है। तो बस देखिए आपको एक छोटा सा चेंज आपको दिखने को मिलेगा। आपका यहां पर आईजीबीटी फॉर्म हो जाएगा। वो देखिए क्या है, ये हमारा N प्लस लेयर है, बस एडिशनली हम लोग एक ऐड करते हैं पी लेयर। पी लेयर आपको ने ऐड कर दिया, बस आपका आईजीबीटी फॉर्म हो गया। इफ यू आर एडिंग पी लेयर आईजीबीटी हैज बीन फॉर्म। ये रहा हमारा आईजीबीटी। आईजीबीटी हमारा फॉर्म हो गया। आईजीबीटी हमारा फॉर्म हो गया। क्लियर? एक सिर्फ पी लेयर को आपने ऐड किया है, ओनली द पी लेयर हैज बीन एडेड, तो हमारा ये फॉर्म हो गया। तो अब देखिए यहां पर जो टर्मिनल्स हमें मिल रहा है, ये टर्मिनल का नाम है कलेक्टर, इस टर्मिनल का नाम है सोर्स के जगह एमीटर, सोर्स के जगह यहां पर एमीटर हो जाएगा, और ये आपका गेट टर्मिनल ही रहेगा, ये आपका गेट टर्मिनल ही रहेगा। तो देयर आर थ्री, यहां पर आप डायरेक्टली लिख लीजिए, मैं ब्रीफ में लिख रहा हूं कि पी लेयर इज added and IGBT is formed. P layer is added and IGBT is formed. Clear? तो जब हमें IGBT हमें यहां पर मिल गया है, और देखिए इसमें टर्मिनल्स कौन कौन से होते हैं। टर्मिनल्स ऑफ IGBT अगर आप देखें तो कलेक्टर, एमीटर और गेट। तो यहां पर कलेक्टर और एमीटर क्या है, मेन टर्मिनल्स, एंड गेट इज योर कंट्रोल टर्मिनल। गेट इज योर कंट्रोल टर्मिनल, गेट इज योर कंट्रोल टर्मिनल। क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक डायोड इस तरह से है, यहां पर एक डायोड इस तरह से, पीएन डायोड यहां पर आपको इस तरह से मिल रहा है। इसका भी ऑपरेशन का वही कंसेप्ट है कि वंस यू आर गिविंग सप्लाई अक्रॉस द गेट टर्मिनल, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड। वंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, तो you will see the electrons in the n minus layer. These electrons will start accumulating below the gate terminal. So once the electrons are starting accumulating below the gate terminal, so again you see that n channel will be formed. When n channel has been formed, so now if you are applying a voltage, VC, that means between collector to emitter terminal, so what will happen, here you see that there is a PN diode, so the current will start flowing through this diode and through this one. So here you can see that
here you can see that now the conduction of current is due to both majority and minority carriers, क्योंकि आपको यहां पर क्या है, एक पी लेयर भी आपको मिल रहा है, आपको यहां पर एक पी लेयर भी मिल रहा है, जिसके कारण यहां पर क्या है, माइनॉरिटी कैरियर्स के भी कारण करंट का कंडक्शन हो रहा है। इस पॉइंट को यहां लिख लीजिए, हियर द कंडक्शन इज ड्यू टू बोथ majority and minority carriers. Hence it is bipolar device. इसलिए ये क्या है, बाइपोलर डिवाइस है। क्लियर, IGBT इज ए बाइपोलर डिवाइस। सिमिलरली इसका जब आप इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो वो भी आपको कहीं ना कहीं मॉसफेट के जैसा ही मिलेगा। तो हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं तीनों में डिफरेंसेस, यानी बीजेटी, पावर मॉसफेट एंड IGBT। इन तीनों के डिफरेंस को हम लोग देखते हैं कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। क्लियर, लेट अस ड्रॉ द टेबल। पावर BJT, next is power MOSFET, next is IGBT, हम लोग सबसे पहले पावर BJT के पॉइंट्स लिखेंगे, देन विल राइट द पॉइंट्स ऑफ पावर MOSFET, देन विल राइट द पॉइंट्स ऑफ IGBT। क्लियर, तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इट इज ए बाइपोलर डिवाइस। BJT इज ए बाइपोलर डिवाइस। पावर MOSFET क्या है, यूनिपोलर डिवाइस। ये क्या है, पावर MOSFET इज यूनिपोलर डिवाइस। थर्ड वन IGBT, ये क्या है, बाइपोलर। ये क्या है, बाइपोलर। क्लियर, ये रहा हमारा पहला डिफरेंस, ये बाइपोलर मिला, यूनिपोलर, और तीसरा बाइपोलर। दूसरा लिख रहे हैं, दिस इज करंट कंट्रोल्ड, दिस इज करंट कंट्रोल्ड। पावर MOSFET क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड। ये भी क्या है, वोल्टेज कंट्रोल। क्लियर, तीसरा डिफरेंस देखिए, लो इनपुट इंपीडेंस। BJT का लो इनपुट इंपीडेंस होता है, क्योंकि आपने देखा था बेस के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है इसमें, दैट्स व्हाई इट्स इनपुट इंपीडेंस इज लो। ये क्या होता है, डिसएडवांटेज हुआ। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांजिस्टर। इसका क्या होगा, हाई इनपुट इंपीडेंस, इट्स इनपुट इंपीडेंस इज हाई। इसका भी क्या होगा, हाई इनपुट इंपीडेंस, हाई इनपुट इंपीडेंस। क्लियर, चौथा पॉइंट देखिए, यहां होता है लो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप एंड लो कंडक्शन लॉस। लो कंडक्शन लॉस, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप कम होता है इसका, और कंडक्शन लॉस भी कम होता है। दैट मीन्स व्हेन BJT इज कंडक्टिंग, सो इट्स कंडक्शन लॉस इज लेस। क्लियर, यहां पर देखिए, अब MOSFET में आपको ये अधिक मिलेगा। यहां पर देखिए, हाई ऑन स्टेट वोल्टेज
ड्रॉप एंड हाई कंडक्शन लॉस, हाई कंडक्शन लॉस। अब यहां पर देखिए, दरअसल आईजीबीटी में क्या होता है, इन दोनों में जो जो डिसएडवांटेज है वो सारे डिसएडवांटेज ओवरकम होकर यहां पर रेक्टिफाई होकर आईजीबीटी बना है। तो यहां पर क्या होगा, लो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप एंड लो कंडक्शन लॉस, लो कंडक्शन लॉस। क्लियर। पांचवा पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट, हाई स्विचिंग पावर लॉस। ये इसका डिसएडवांटेज है, स्विचिंग पावर लॉस बीजेटी का अधिक होता है। मॉसफेट का क्या होगा, इसका कम होता है, लो स्विचिंग पावर लॉस। यहां भी क्या होगा, लो स्विचिंग पावर लॉस। नेक्स्ट 6 पॉइंट इज निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सिमिलरली यहां भी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर। नेक्स्ट 7th पॉइंट, पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, पैरेलल ऑपरेशन नॉट पॉसिबल, नॉट रिकमेंडेड। तो यहां पर क्या होगा, पॉसिबल, यहां भी क्या होगा, पॉसिबल। नेक्स्ट सेकेंड ब्रेकडाउन भी सिर्फ बीजेटी में होता है, बाकी इन दोनों केसेज में सेकेंड ब्रेकडाउन नहीं होता। क्लियरली, दिस इज ऑल अबाउट द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, MOSFET and IGBT. Clear? So now in the next video lecture we'll start SCR, that is silicon controlled rectifier.